एक तरफ शैतानी सोच है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उस सनातन संस्कारों की परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं ये घमंडिया के लोग। क्या आपको लगता है कि 4 बैठकों के अंदर सनातन को समाप्त करने की पूरी प्लानिंग करी है आपके अलायंस ने, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं? विवेक जी देखिए, 70 साल तो सत्ता में हम ही लोग रहे, कांग्रेस की सरकार रही 50 साल से ज्यादा, उसके बाद अन्य दल भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, आई.के. गुजराल रहे, देवगौड़ा रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए बीजेपी के, तो इतने सारे लोग रहे। क्या सनातन धर्म समाप्त हो गया? अगर कांग्रेस और सेकुलर दलों को एक धर्म विशेष को ही अगर अटैक करना था, ऐसा नहीं है। और लोगों ने, सबने पसंद किया, सत्ता लंबे अरसे तक रही, डेवलपमेंट के कार्य हुए, आईएम्स बना, इसरो बना, आईआईटी बना, एम्स बना, बहुत कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर। धीरे धीरे चीजें होती हैं, हर सरकार का अपना योगदान है। लेकिन पहली बार 2014 के बाद एक जो कल्चर आया, जिसकी बात आज मैं करना चाहूंगा अमीश जी, जिसकी वजह से आज मीडिया के ऊपर भी आज एक तरीके से INDIA ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि एक नफरत की भावना हो गई है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में, जो पहले नहीं थी। इन्हीं की पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उनको भी हम एक अच्छा स्टेट्समैन मानते हैं, हालांकि उनकी पॉलिसीज के हम लोग विरुद्ध में थे, लेकिन बातचीत होती थी, आना जाना होता था, और एनिमोसिटी और एनिमिटी नहीं थी। यहाँ मौका है नफरत, क्या 2014 के बाद ऐसी कौन सी नफरत हो गई है जो 2014 से पहले नहीं थी? मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, नफरत ये हो गई है, एक तो ऑपोजिशन को टारगेट करना, एंटी नेशनल बोलना साहब ये देश विरोधी हैं, बोलना साहब ये धर्म विरोधी हैं, डिबेट्स को अवॉइड करना, एक कम्युनल राजनीति की शुरुआत, ये गलत चीजें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, रिस्पेक्ट दिया गया, फैसिलिटेट किया गया, आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड है। आपने बोला आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड है। आपने बोला कि कम्युनल एजेंडा हो जाता है। देखिए, किसी को एंटी रिलीजन कह देना, सनातन धर्म को डेंगू कहने वाले को, सनातन धर्म को कोविड कहने वाले को, सनातन धर्म को HIV एड्स कहने वाले को क्या सवाल पूछा जाएगा? किसी और धर्म के बारे में ये कोई बात बोल देगा तो उसका क्या हश्र होगा? क्या ये सवाल पूछना गलत है? मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बोला। नहीं, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका धर्म है, आप एक पत्रकार हैं, और एक कॉमन सिटीजन को भी सवाल पूछना चाहिए। शब्द गलत थे, INDA के एजेंडा में ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, ना कोई प्रस्ताव था, ना कोई प्रपोजल। लेकिन मैं फिर कहूंगा अमीश जी, इसको एक दलित की भावना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट नजरिया नजर आएगा। दूसरी चीज, सनातन धर्म की परिभाषा, अगर मैं दलित की भी भावना से देखूं तो मुझे सनातन धर्म में HIV एड्स और कोरोना नहीं नजर आएगा सर। कैसे नजर आएगा? बिल्कुल शब्द गलत है, शब्द गलत है। HIV एड्स, मैं कह रहा हूं शब्द गलत है, सुपारी ले लूंगा। फिर जब एक इंडिया अलायंस का पार्टनर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिनका गठबंधन है अलायंस के साथ, वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहेंगे, तो सवाल खड़ा होगा क्या 2024 में जब ये लोग सत्ता में, जब ये 2024 में सत्ता में आ जाएंगे तो क्या तब सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे उस समय? ये बात तो असद ओवैसी नहीं कह रहा, शादाब चौहान नहीं कह रहा, जो बात इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर्स कह रहे हैं। भाई, इंडिया अलायंस, हमारा यह मानना है कि पेरियर के पहले तमिलनाडु, दक्षिण भारत का बुरा हाल था। पेरियर से मिलने खासकर अंबेडकर खुद गए, मीटिंग हुई। पेरियर दलित राइट्स के एक्टिविस्ट थे और कम्युनिस्ट कंट्रीज में आकर के भाषण भी दिया करते थे सोशल जस्टिस के ऊपर। उन्होंने जो ढांचा बनाया था उसमें उन्होंने लेफ्ट से बहुत सी चीजें बोरो भी करी थी, यह इतिहास है। और पेरियर के समय, इससे पहले एक दलित को गांव के अंदर करके चलना पड़ता था, बड़ी खबर आ रही है इस पूरे विषय के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने बोला है, जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, उस सनातन को ये सत्ता के जीवी क्या मिटा पाएंगे? यानी बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, इंडिया अलायंस ने तय कर लिया है कि वो सनातन पे अटैक करेगा, और जो सनातन पर अटैक करेगा, अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको फिर बैन करा जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि हम लोकतंत्र जिंदा करना चाहते हैं साल 2024 के अंदर। साल 2024 में लोकतंत्र क्या सनातन के ऊपर इस तरह के सवाल खड़ा करके, इस तरह से सनातन के ऊपर कुठाराघात करके लोकतंत्र खड़ा होगा? गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या किसी और धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता कि ये धर्म डेंगी है,
मलेरिया की तरह है, HIV है, कुष्ठ रोग है, तो इस देश में क्या होता? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। कन्हैया का सर काट दिया गया क्योंकि वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहा था। अमीर जी, आप मुझे ये बताइए कि इस तरह से नफरत फैलाना और ये तक कह देना कि घमंडिया ने तो यही प्रण लिया है कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, इनको इराडिकेट करना है। इराडिकेट का मतलब खत्म करना है। तो ये जिहाद नहीं है तो क्या है? ये नफरत नहीं है तो और क्या है? और अगर ऐसा किसी और के लिए कह दिया गया होता जो गलत है तो क्या होता? क्या सोनिया गांधी चुप रहती? क्या राहुल गांधी चुप रहते? ये है क्या, मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ आता है। देखिए ये कागज देखिए आप, इसमें मास्टरमाइंड है सोनिया गांधी का। खड़गे जी ने कहा था अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में सनातन धर्म का राज होगा। तो ये हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों है? अब राहुल गांधी को देखिए, एक और है ये तस्वीर। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बात किसी और धर्म के लिए कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। अभी तक माफी नहीं मांगी है सोनिया गांधी ने। जो आतंकवादियों के मरने पर रोने लगती है सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री थे, जिनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए। मैं एक ही बात कहूंगा, 10 साल तक देखिए सोनिया गांधी की सरकार थी यूपीए की और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 10 साल में सनातन समाप्त हो गया क्या? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप ही ने जो बोला उसी का प्रश्न पूछ रहा हूं ना। जब आप कह रहे हैं सोनिया गांधी मास्टरमाइंड है, तो हम भी तो जाने कैसे मास्टरमाइंड है। बारी में बोलिएगा। आपने तो बॉयकॉट किया है। मैंने आपसे प्रश्न तो पूछा है, आप पूरी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, मैं शदाब चौहान का रुख कर लेता हूं। आपने तो बॉयकॉट किया है। शदाब चौहान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव अपनी टर्न पे बोले, शदाब चौहान भी इंतजार करें। शदाब चौहान, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने बोला और जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, खासतौर पर मैं प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं, उन सनातन संस्कारों की परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं ये गठबंधन के लोग। क्या आपको लगता है कि बैठे बिठाए मौका दिया गया है? जब बात विकास पे हो सकती थी, बात डेवलपमेंट के इशू पे हो सकती थी, महंगाई पर हो सकती थी, उस समय पर सनातन को इस तरह से भद्दी बात कह के मौका तो खुद ही दे दिया है। कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स थे, आम आदमी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स थे, समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स थे। निश्चित अमीश जी, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अगर वाकई चिंता है सनातन धर्म की, तो सबसे पहले जो कुठाराघात हुआ सनातन धर्म पे, उसकी आइडेंटिटी को तबाह किया गया कि आज कोई एक स्टूडेंट, कोई एक व्यक्ति जो सनातन धर्म का पालन करता है, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में सनातन धर्मी अपने आप को नहीं कह सकता, उसको क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। दूसरा, एक बिल और लेकर के आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की मूल आस्था के खिलाफ बकवास करता है, चाहे कोई सनातन धर्म पे करे, चाहे सिख धर्म पे करे, चाहे ईसाइयत पे करे, इस्लाम पे करे, किसी पे भी करे, चाहे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करे, श्री राम पे करे या नानक गुरु पे करे, उन सबको विद इन 90 डेज उनको पनिशमेंट सुनिश्चित करना चाहिए। ये अगर प्रधानमंत्री जी वाकई चिंतित है, सरकार आपकी है सर, और आपने उदय निधि को, अगर वाकई आपकी ये विचारधारा है, उदय निधि के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाया आपने? तो उदय निधि को डिफेंड कौन कर रहा है? नहीं, मैं आपको रोकूंगा, आपको रोकूंगा और एक काउंटर सवाल पूछूंगा। उदय निधि को डिफेंड कौन कर रहा है? कांग्रेस डिफेंड कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र ने